नाजरीन, आप अहबाब वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम खूबसूरत सनाखानान शील बयां के ज़रिए और गुफ्तगू के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस करता है और बड़े अहम मौज़ूआत जिससे हमारे अक़ायद की आमाल की इस्लाह हो सके, कोशिश की जाती है कि उसे हत्तल इम्कान वक्त में उसे समेटा जाए। माह रमदानुल मुबारक में बहुत सी अहम शख्सियात की वफ़ियात, बहुत सी अहम शख्सियात का विसाल हुआ, जिनमें हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, असहाबे बतर रदी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और दीगर शख्सियात, और इनके अलावा जो आज हमारी ममदू शख्सियत हैं, हज़रत मौला कायनात असदुल्लाहिल गालिब, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात है। आपकी शहादत भी माह रमदानुल मुबारक की 21 तारीख़ में हुई और मस्जिद कूफा में आपको शहीद किया गया। 19 रमदानुल मुबारक को आपको ज़रब लगाई गई, उसी ज़रब की वजह से 21 को आपने जाम शहादत नोश फरमा लिया। आपकी बारगाह में आज हम अपना ये प्रोग्राम पेश करेंगे और आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने आँख खोली तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत की, लड़कपन भी गुजरा तो मुस्तफ़ा की आगोश में गुजरा, और जवानी भी गुजरी तो मुस्तफ़ा की आगोश में गुजरी, और उसका फ़ायदा ये बना कि हर जंग में जहाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात का नाम आ जाता है, अली के नाम से तमाम दर कांप जाते हैं। अली का नारा लगाएं तो दरो दीवार कांप जाते हैं, कूचाओ बाजार कांप जाते हैं। वजह यह है कि सरकार ने फरमाया ज़िक्रो अलीय्यिन इबादतुन, कि अली का जिक्र करना ही इबादत है। तो जिसका जिक्र करना ही इबादत हो तो उसकी जिक्र के ज़रिए से काफिरों पे रोब तारी हो जाता है और मोमिनों का दिल बाग बाग हो जाता है। इसलिए फरमाया ना कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन, ए अली सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रख सकता। सहाबा फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा ने ये मेयार दिया, फरमाते हैं कुन्ना नारिफुल मुमिनीना बिहुब्बिहिम अलिय्यन व कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्दिहिम अलिय्यन, हम अगर किसी मोमिन और मुनाफिक को परखना चाहते तो ज़िक्र अली के ज़रिए उसको परख लेते थे। अगर अली के जिक्र की वजह से सीना चौड़ा हो जाता, मुंह खिल जाता, समझ जाते मोमिन बैठा है। अगर उसका चेहरा मुरझा जाता, समझ जाते मुनाफिक बैठा है। हज़रात गिरामी, इसी जिक्र को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीम बंदियालवी साहब। आज अपनी खूबसूरत आवाज़ में और ख़ूबसूरत गुफ्तगू में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीम बंदियालवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर हम्दो सना अर्ज़ करने के बाद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हल अता सुभान अल्लाह। सुभान मुश्किल कुशा अली हाजत रवा अली अल्लाहु अकबर। यदुल्ला अली
ला फतहा इल्ला अली, सुभान अल्लाह, फ़ाते खैबर अली, बदरे मुनीर अली, नबी का वीर अली, सुभान अल्लाह, सहाबा का मुशीर अली सुभान और अल्लाह, सुन्नियों का पीर अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत और आपकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इलाहुल आलमीन मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनाने की और आपके किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामिन वकार, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़का, और वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात देते हैं इस हाल में कि वो रुकू कर रहे होते हैं। मुफस्सिरीन की एक जमात ने इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर लिखा है कि ये आयत मुबारका मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाए और देखा कि एक साइल दरवाजे पर खड़ा हुआ है और उससे पूछा कि किसी ने कुछ तुमको दिया है, तो उसने इशारा किया कि इस शख्सियत ने जो रुकू की हालत में है इसने मुझे कुछ दिया है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नुज़ूल फरमाया। सुभान अल्लाह। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि ताजदार अदालत जैसी शख्सियत बिरश करती है, और फरमाया करते थे कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो 3 चीज़ें अता की गई हैं, अगर एक चीज़ भी मुझे मिल जाती तो दुनिया व माफिया से ये बेहतर था। अगर घोड़े भी मिल जाते सुर्ख रंग के तो उससे भी बेहतर था। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक वो चीज़ है, फरमाते हैं कि जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका अक़द और आपका निकाह हुआ। और दूसरा फरमाया करते थे कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिअहदिन अन यजनिबा फी हाज़ल मस्जिद गैरी वगैरक, ए अली कि तेरे और मेरे अलावा जुनबी हालत में भी कोई इस आदमी इस मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता। और तीसरा फरमाया करते थे कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लओतियन्ना हाज़िहि राया गदन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी पसंद करता है और जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी पसंद फरमाते हैं। तो फरमाया करते थे इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी मुझे मिल जाती तो मैं फ़ख्र करता और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता। हज़रत वकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिसके बारे में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अलीजन फ़क़त अहब्बनी, मन अहब्बनी फ़क़त अहब्बल्लाह, मन अबग़ज़ा अलीजन फ़क़त अबग़ज़नी, मन अबग़ज़नी फ़क़त अबग़ज़ल्लाह। फरमाया जिसने मेरे साथ हज़रत अली के साथ मोहब्बत की तो उसने मेरे साथ मोहब्बत और प्यार किया, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मोहब्बत की है। और फरमाया कि जिसने अली के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ बुग़्ज़ रखा, और जिसने मोहम्मद यानी मेरे साथ हुज़ूर ने फरमाया बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बुग़्ज़ रखा। तो हुज़ूर हज़रत अली की मोहब्बत ये हुज़ूर की मोहब्बत है, और हुज़ूर की फिर मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन असहाबिही, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के दरमियान भाईचारा कायम किया। फजा अलीजुन तदमाउ ऐना, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपकी आँखों से अश्क जारी है। तो अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, आखा बैन असहाबिही वलम तो आखे बैनी व बैन अहदिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा के दरमियान अखुवत और भाईचारा कायम किया है लेकिन मेरे दरमियान और किसी के दरमियान भाईचारा कायम नहीं किया। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लब खुले, फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया अली इनको तो मैंने दुनिया के अंदर अपना भाई बनाया है, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया तू मेरा दुनिया के अंदर भी भाई है और मेरा आखिरत के अंदर भी भाई है। सामने दी वकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आज ये बात की जाती है कि सहाबा के दरमियान आपस में दुश्मनी थी, आपस के अंदर इख्तिलाफ था,
तो अर्रियादुन नदरा फ़ी मनाक़िब अशरा मुबशरा के अंदर इमाम तबरी फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। गली के अंदर आए तो सामने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लेके आ गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते मुस्कराए। तो मौला अली ने पूछा कि ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्कराने की वजह क्या है, तबस्सुम की वजह क्या है? तो आपने फरमाया मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आ गया है कि जब मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसको मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टिकट अता फरमा देंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अली अब तुम बताओ तुम क्यों मुस्कुराए हो? तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुस्कुराया इसलिए हूँ, मुझे भी एक रसूलुल्लाह का फरमान याद आ गया है। मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली टिकट तूने देना है, लेकिन देना उसको है जिसके दिल में ताजदार सदाकत की मोहब्बत होगी। तो सहाबा कराम रुहमाउ बैनहुम कि इनके दरमियान आपस के अंदर मोहब्बतें थी। तो जन्नत का टिकट अता करने वाले वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा कर ली है, लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की इत्तबा के अंदर नमाज आपकी लेट हो जाती है, ताख़िर हो जाती है। इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, राविया हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, फरमाती हैं काना यूहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ी रासे ही नबी अलैहिस्सलातु वफ़ी हिजरे ही रासुन के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की जाई और हुजूर का सर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद के अंदर था। फलम युसल्लिल असर हत्ता गरबत शम्स, मौला अली ने नमाज अदा नहीं की और सूरज गुरूब हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख मुबारक खुलती है। फरमाया हल सल्लैत या अली, अली नमाज अदा कर ली है? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह ला। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने यदुल्ला वाले हाथ उठाए। वो हाथ जब उठते हैं तो मेरे इमाम फरमाते हैं इजाबत का सेहरा नयाबत का दौड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुके गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इलाहुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्नहु कान फी ताअतिक व ताअत रसूलिक, ऐ अल्लाह ये अली तेरी इताअत में थे और तेरे रसूल की इताअत में थे। फरदुद अलैहि शम्स, ऐ अल्लाह सूरज को वापस लौटा दे। हजरत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती हैं रअयतु हा गरबत सुम्मा रअयतु हा तलअत बादमा गरबत, फरमाती हैं कि मैंने देखा कि सूरज तुलू गुरूब हो गया था, फिर चंद लम्हों के बाद मैंने देखा फिर सूरज क्या है तुलू हो जाता है, जैसे पहले गुरूब हुआ था अब तुलू हो गया है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा की। सामिनी जी वकार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 हिजरी के अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो विसाल होता है, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और 19 बख्तिलाफ रवायत 17 को आप पर कातलाना हमला होता है। इब्न मुलजिम जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फ़जर अदा करने के लिए आते हैं और वो आप पर वार करता है और आपको ज़ख्मी कर देता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसको पकड़ भी लिया, लेकिन कुर्बान जाऊँ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर लिखा गया है तबक़ातुल कुबरा के अंदर कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत के अंदर है और आपने फरमाया कि ऐ सहाबा की जमात ख्याल करना, इसने मुझ पर हमला तो किया है लेकिन अब तुमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, कैद कर लिया है और कैदी के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं इससे बदला ले लूं या मैं इसको माफ़ कर दूं, लेकिन अगर मैं दुनिया से चला जाता हूं, मैं शहीद हो जाता हूं, तो फिर मैंने ये मामला अल्लाह की बारगाह में छोड़ दिया है। अब आबदी वकार ये मौला अली हैं कि दुश्मन पता है ये दुश्मन है, वार करने वाला है और कातलाना हमला करने वाला है, लेकिन उसके लिए फिर भी क्या है खैर खाई कर रहे हैं। आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सखावत है ये वो हस्ती है कि कुरान की एक आयत है जिस पर सिर्फ मौला अली ही ने अमल किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा, कि ए ईमान वालो जब तुम अल्लाह के रसूल की बारगाह में आओ तो पहले सदका करो। तो मुफस्सिरीन ने और साहिब मदारिक ने लिखा है कि मौला अली ही एक शख्सियत थे जिन्होंने इस आयत पर अमल किया, हुजूर की बारगाह में आए और सदका कर दिया
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को मनसूख कर दिया और नासिख आयत उतार दी, अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़् तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम वअक़ीमुस्सलात वातु ज़कात। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो आदमी है कि कुरान की एक आयत पर ये ऐसी शख्सियत है कि आप ही ने अमल किया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को मनसूख कर दिया। 4 दीनार हैं और एक सुबह खर्च करते हैं, एक शाम को करते हैं, एक एलानिया करते हैं और एक पोशीदा करते हैं। आपका ये खर्च करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद आया तो साहिबे दुर्र मंसूर ने लिखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन। मौला अली की अल्लाह को ये अदा पसंद आई, आपने आपकी शान में कुरान का नुज़ूल फरमा दिया। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और किरदार और आपके ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो हमारे लिए मिसाल राह हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपका विसाल का वक़्त करीब आता है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक दिन में रोज़ा हज़रत इमाम हसन के घर में इफ्तार करते हैं और एक दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के घर में इफ्तार करते हैं और एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में इफ्तार करते हैं। लेकिन आप कितना खाना तनावुल फरमाते हैं, 3 लुक़मों से ज़्यादा आप खाना तनावुल नहीं फरमाते। तो जब आपसे पूछा जाता है, ए मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना कम खाना क्यों तनावुल फरमाते हैं, तो आप फरमाते हैं कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैं भूखा पेश किया जाऊँ और उसकी बारगाह में मैं हाज़िर हो जाऊँ। जनाब आला हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपका वक्त विसाल करीब आया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस रात आप पर हमला होना है तो आप बार बार अपने घर से बाहर जाते हैं और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए आप कहते हैं कि कभी कभी मेरी कोई बात झूठी नहीं हुई, ऐ अल्लाह जो तुमने मुझसे वादा किया है वो वादा मेरा पूरा हो चुका है। यानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इल्म था कि आज रात मुझे शहीद कर दिया जाएगा। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माह रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख को आप पर हमला किया जाता है और फिर 2 दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी रहे और उसके बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अपनी आखिरत संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।